नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तो बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज जो हम क्लास लेने वाले हैं, आज क्लास हमारी संविधान में क्लास नंबर 5 है। और आज हमारी क्लास जो है बहुत यूनिक क्लास है, क्योंकि क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है संविधान में विदेशी स्रोत। जितने भी परीक्षाएँ होती हैं, आगामी परीक्षाएँ जितनी आने वाली हैं, जितनी भी कंपटीशन परीक्षाएँ होती हैं, यहाँ से 1% बिल्कुल पक्का है। 1% बिल्कुल पक्का है। और आपने अगर इसके अच्छे तरीके से नोट्स बना लिए संविधान के, तो फिर आपको किसी भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी तक हम 4 क्लासें करा चुके हैं। हमने तो लास्ट क्लास में कराया था कल जो हमारी क्लास थी, वह क्लास जो थी वह बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, वही भी क्योंकि हमने उसमें बताया था संविधान की विशेषताएँ क्या हैं। क्योंकि हम प्राउड से कह सकते हैं कि हमारा संविधान बहुत बढ़िया है। हम भारत के निवासी हैं, हम मतलब प्राउड से कह सकते हैं कि आई एम इंडियन। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था क्यों है हम इतना प्राउड से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, क्यों हम अपने संविधान को इतना मजबूत मानते हैं। ठीक है, तो सारी बात जो है हमने बताई है। जिस बंदों ने भी अभी तक वह क्लास नहीं देखी है, वो जाइए, प्लेलिस्ट बना दी है भारतीय संविधान। ठीक है, और वहाँ जाकर देखिए, उस क्लास को पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए। ठीक है, आपको बिल्कुल सटीक डाटा मिल रहा है। ऐसा डाटा मिल रहा है कि जो हमने 12 साल में इकट्ठा किया है अपनी मेहनत से, जो हमारा अनुभव था वो हमने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, आज उसी अनुभव के साथ हम आपके सामने हूबहू हैं भारतीय संविधान या संविधान में विदेशी स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान कैसे विदेशी स्रोतों का एक थैला बना। ठीक है भाई, किस तरीके से थैला बना, चलिए इसके बारे में बात करते रहेंगे। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कुछ यूनिक बात है। यूनिक बात यह है कि भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत क्या है। ये भी एक प्रकार की विशेषता है, यानी भारतीय संविधान की एक विशेषता है, जिसमें कि हमने, अगर हम इस प्रकार से सोचें भारत को, तो भारत का जो है संविधान जो है इसका अर्थ द्वितीय हो गया। यानी कैसा हो गया? अद्वितीय। क्यों हो गया अद्वितीय? अद्वितीय इसलिए हो गया क्योंकि हम लोगों ने जो है किसी एक देश से संविधान को नहीं बनाया। यानी कि हमने जो है विभिन्न प्रकार के देशों से एनालिसिस करके, उनके संविधान को एनालिसिस करके, और जहाँ से हमें लगा कि ये बात हमारे लिए उचित है, ये जो नियम है वो हमारे लिए बहुत उचित हो सकते हैं, या ये प्रणाली हमारे लिए बहुत उचित हो सकती है, उन सब को हमने अपने संविधान में मेंशन किया है। समझ गया नहीं? हमने उन सबको क्या किया है? मेंशन किया है। और इसी के चलते हमने विश्व के बहुत सारे देशों का, बहुत सारे संविधानों का सहारा लिया है संविधान बनाने में। ठीक है, बहुत सारे देशों के संविधान का जो हमने सहारा लिया है। ठीक है, प्रत्येक परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है, हम ट्रिक के माध्यम से कुछ जानकारी कराएंगे, समझदारी बढ़ाएंगे, और ये बात को पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बस ये होता है कि हम कॉपी पे ना करके दिमाग में कर लेते हैं, दिमाग में ना करके कॉपी पे कर लेते हैं, बस इतना ही होता है। सबकी लेंथ बराबर होती है। ठीक है, लगभग अगर हम बात करें तो 141 देशों के संविधान पर हमने विचार विमर्श करने के बाद में हमने 60 संविधानों को, यानी कि 60 देशों के संविधानों को हमने एकजुट किया। 60 देशों के संविधानों को हमने एकजुट किया, और उस एकजुट करने के बावजूद हमने फिर लगभग बड़े क्षेत्रों पर जब बात करी तो 11 देशों के संविधान से हमने मिलकर एक अपना संविधान बनाया। ठीक है, उन 11 संविधानों से हमने क्या क्या स्रोत लिए हैं, क्या ज़रूरत पड़ी थी हमें विदेशों से संविधान लेने की, मैं इसके ऊपर भी चर्चा करूँगा। क्या ज़रूरत पड़ी थी? देखिए, ऐसा है कि मूल अधिकार, यानी कि प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। तो ये हमने कहाँ देखा? अमेरिका में, जबकि ऐसा कहीं कनाडा में नहीं है। तो हमने सोचा यार ये चीज़ जो है हमारे लिए बहुत अच्छी है, यहाँ उठा लीजिए। जैसे ऐसा मान के चलिए ये IPL टीम है, जैसे कि IPL टीम का चयन होता है, इस तरीके से हमने संविधान का चयन किया। मतलब एक तरीके से मान लीजिए ऐसा, जैसा हमने उच्च कोटि के सारे प्लेयर उठाकर अपनी नज़र में हर एक कोच के और हर एक मतलब टीम मालिक के, हर एक कप्तान के दिमाग में जो उच्च खिलाड़ी लगता है वो उसको अपनी टीम में शामिल करता है और एक टीम बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने जिस देश में उच्च संसाधन देखे, उच्च वर्ग देखे, हमने उनको उठाया उनके संविधान से, और उनसे हमने वो लिया, उनके अधिकार लिए, और उनको हमने अपने संविधान में ऐड कर दिया। ठीक है भाई, बात समझ गए? अब क्यों लिया? अब इसमें आगे हम बात करते हैं एक एक करके कितने कौन से देश से क्या क्या लिया। तो बेटा समझते रहना। हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो सबसे पहले बात करने वाले हैं ब्रिटेन की। हम किसकी बात करने वाले हैं? ब्रिटेन की। आप भी अगर कोई पेन लेकर बैठे हो, नहीं बैठे हो तो कोई पेन लेकर बैठ जाइए, हम एक एक बात कर लेंगे यहाँ से ब्रिटेन की। ठीक है, बिल्कुल ब्रिटेन को लेकर चलेंगे, और आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको अभी याद करा के जाने वाला हूँ यहाँ से। छोटी सी क्लास में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ बड़ा मिल जाएगा। ठीक है भाई, बहुत कुछ बड़ा मिल जाएगा छोटी सी क्लास में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है,
तो जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो लिया जाता है एकल नागरिकता। क्या? एकल नागरिकता, यानी कि एकल नागरिकता जो ली है वो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। कहाँ से ली है एकल नागरिकता? ब्रिटेन से ली है भाई, ठीक है। फिर है कानून निर्माण विधि। क्या हमने ली है? कानून निर्माण विधि। हमने क्या ली है? कानून निर्माण विधि, ठीक है। वीडियो की जो है ना क्वालिटी बढ़ा लेना अगर समझ दिखने में कोई दिक्कत आ रही हो तो, ठीक है। तीसरी बात जो हमने यहाँ से ली है वो क्या ली है? तीसरी बात ली है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली हमने ये ली है। चौथी अगर हम बात करें यहाँ से हमने क्या लिया है बेटा? तो चौथी हमने ली है विधायिका के अध्यक्ष और उसकी भूमिका। विधायिका का अध्यक्ष व भूमिका। क्या ली हमने? भूमिका। बेटा जैसे मेरे याद है ना, आपको भी ऐसी याद रहनी होनी चाहिए। जैसे मेरे याद है ऐसी याद होनी चाहिए। हम भी तो इंसान हैं। हाँ भाई, हम भी तो इंसान है। जो हमने याद कर ली तो आप क्यों नहीं याद कर सकते इस चीज़ को? ठीक है भाई। फिर हम लिख सकते हैं मंत्रिमंडलीय प्रणाली। क्या लिया हमने? मंत्रिमंडलीय प्रणाली। मंत्रिमंडलीय प्रणाली। देखो अब हमारे सामने पीपीटी तो है नहीं बनी हुई। हमने पीपीटी में यानी कि डिजिटल बोर्ड है और हमने डिजिटल बोर्ड में पीपीटी सेव कर दी और हम केवल कर जा रहे हैं नेक्स्ट और समझाए जा रहे हैं। ऐसा तो कोई भी पढ़ा लेगा है? सबसे बढ़िया मुद्दा यह है आपको कितना याद है। पहले याद करो उसके बाद याद कराओ। ऐसा नहीं कि पहले से नोट कर लो बोर्ड पर, समझ गए नहीं? तो पहले याद करो और उसके बाद में याद कराओ, ठीक है। जो आदमी याद नहीं कर सकता वो याद करा भी नहीं सकता, ठीक है। तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा पीपीटी माध्यम से अभी, ठीक है। देख लीजिए अब मंत्रिमंडलीय प्रणाली हो गई है। द्विसदनीय व्यवस्था भी इसमें ली गई थी। क्या ली गई थी? द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था भी इसी से ली गई थी, ठीक है भाई। द्विसदनीय व्यवस्था भी ली गई थी यहाँ से। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं आपको ये रख लेनी है। अगर हम इसमें एक आध दो बात और जोड़ें तो विधायिका के सदस्यों का यहाँ लिख देते हैं। विधायिका के सदस्यों का विशेष अधिकार, ये भी हो सकता है। विशेषाधिकार व उन्मुक्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है बातें। तो एक आपका ये हो जाएगा, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। अगर हम बात करें और ब्रिटेन में तो हम कह सकते हैं सरकार का संसदीय स्वरूप भी यहाँ से लिया गया है। क्या लिया गया है? सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार का संसदीय स्वरूप भी यहाँ से लिया गया है, ठीक है। फिर एक और बात करके देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? इसी से लिख सकते हैं सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीतना, ठीक है। ये बातें ली गई थी ब्रिटेन से। अब आप समझ लीजिए कौन कौन सी बातें ब्रिटेन से ली गई थी। एक बार समझ लें, एकल नागरिकता ली गई थी। फिर कानून निर्माण विधि ली गई थी कि कानून को कैसे विधायक, अभी हम ब्रिटेन का ही कानून चला रहे हैं, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। विधायिका का अध्यक्ष व भूमिका ली गई है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई बेटा और द्विसदनीय व्यवस्था ली गई यहाँ से। फिर बात करें विधायिका के सदस्यों की विशेष अधिकार व उन्मुक्ता ली गई यहाँ से। सर्वाधिक मत के आधार पर कौन चुनाव जीतेगा, ये भी कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से ली है। सरकार का संसदीय स्वरूप भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। इतनी बातें हमारी ब्रिटेन से आ चुकी हैं। याद कैसे करेंगे? देखिए, ब्रिटेन एक है जो कानून और संसद बनाता है, जिसे विधायिका कहते हैं, जिसमें मंत्रिमंडल रहते हैं और जो जिसके 2 सदन होते हैं, ठीक है। एकल कानून, संसद, विधायिका, मंत्रिमंडल, कानून, ठीक है भाई। ऐसे याद रख सकते हैं इसको। एकल कानून, संसदीय, विधायिका, मंत्रिमंडल, द्विसदन, ठीक है। ये है सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव जीतना है। पहली बार यहाँ से हमने सीखा था। विधायिका के सदस्यों के विशेष अधिकार, ये कुछ अलग से याद रखनी है आपको, ठीक है भाई। बताइए, हो गया ब्रिटेन का एक क्लियर हो गया ना ब्रिटेन का। चलिए, ब्रिटेन के बाद में अगर हम बात करते हैं आगे
तो हम लिख सकते हैं आयरलैंड को। क्या लिख सकते हैं? आयरलैंड को भी लिख सकते हैं कि आयरलैंड ने क्या लिया। ठीक है, ठीक है भाई, आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, तो हम यहाँ लिख दें आयरलैंड। आयरलैंड, आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो आयरलैंड से हमने लिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये हमने लिया है आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से हमने फिर क्या लिया है, आयरलैंड से हमने लिया है आयरलैंड से यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति। क्या ली है? राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति। ठीक है भाई, ये भी हमने यहाँ से ली है। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति ली है। अगर हम यहाँ से बात करें तो हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पर आयरलैंड से और क्या लिया है, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है बेटा 3 चीज़ें। आयरलैंड के संविधान से कौन सी चीज़ें ली गई हैं? 3। ये दूसरे नंबर पर है। और चीज़ें कितनी ली गई हैं? 3 ली गई हैं, जिनको हमें याद रखना है। राज्य के नीति तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत। समझे? नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं जो राज्य हमारे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, राज्य हमारे कर्तव्यों को पूरा करने में जिम्मेदारी लेता है। और ये संविधान के किस भाग में है? ये संविधान के भाग 4 में है। कौन से में? 4 भाग में। ठीक है, आर्टिकल इसका क्या है? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये निहित है। समझ गए नहीं? 51 तक ये निहित है। ठीक है, 36 से 51 तक। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कैसे होती है? एकल संक्रमण अनुपातिक मत पद्धति के आधार पर जो है ये प्रणाली होती है। ठीक है भाई, अगर हम राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत की बात करें तो 12 सदस्य मनोनीत जो किए जाते हैं वो क्या कैसे किए जाते हैं? साहित्य, विज्ञान, फिल्म, कला, ठीक है, आदि बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें कोई व्यक्ति निपुण होता है, तो हम उनको निपुणता के आधार पर जो है राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को जो है राज्यसभा मनोनीत कर लेता है। तो ये तीनों चीज़ें जो ली हैं हमने कहाँ से ली हैं? ये हमने ली हैं आयरलैंड के संविधान से बेटा। ठीक है, कहाँ के संविधान से ली है? आयरलैंड के। तो इसको भी नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए आप। ठीक है, 2 हो चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा देश हमारा क्या है कि जहाँ से हमने कुछ और भी लिया है। ठीक है भाई, विदेशी स्रोतों का थैला है बना हुआ संविधान एक तरीके का। ठीक है भाई, विदेशी स्रोतों का जो है एक थैला है संविधान बना हुआ। अब तीसरे नंबर पर जो आता वो आया था दक्षिण अफ्रीका। चलिए तीसरे नंबर पर हम लिख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका। अमेरिका भी लिखाएंगे, टेंशन ना लो आप, टेंशन ना लो, अमेरिका भी लिखाएंगे भाई। तो तीसरे नंबर पर क्या है? दक्षिण अफ्रीका है। अब दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? हमने लिया है सबसे पहले संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने ली है। ये संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने यहाँ से ली है। ठीक है भाई, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने यहाँ लिया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने यहाँ से लिया है। निर्वाचन भी हमने कहाँ से कराया है? यहाँ से लिया। अब बात करते हैं कि संविधान सभा के सदस्य जो होते हैं, जो संविधान में जो आपका होता है संविधान संशोधन, ये क्या होता है, किसके अंडर में होता है, कितने प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, सबकी बात हम यहाँ से कर लेते हैं। देखिए इसका जिक्र जो है वो आर्टिकल 368 में है, यानी कि इसका जिक्र जो है वो कहाँ पर है? भाग 20। कहाँ पर है ये भाग 20 में है। ठीक है बेटा, और इसमें आर्टिकल जो है वो क्या है? आर्टिकल जो है वो 368 है। आर्टिकल 368 भाग 20। ठीक है, अगर हम बात करें संविधान संशोधन में तो देखिए इसमें आर्टिकल 368 में 3 बार संशोधन हो चुके हैं। एक तो हुआ 7वां संविधान संशोधन से, 7वां संशोधन 7वें संशोधन में। ठीक है, ये 1956 में हुआ था। ठीक है, एक हुआ 24वां संशोधन। ठीक है, इससे भी इसको बदला गया। ये कब हुआ? 1971 में। ठीक है, एक जो हुआ आपका 42वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन। ठीक है, 42वां संशोधन ये हुआ 1976 में। कब हुआ? 1976 में। तो इन 3 के द्वारा इसके आकार को और बढ़ा दिया। और कितना बढ़ा दिया
कितना बढ़ा दिया, ये और देख लो कितना बढ़ा दिया, यानी कि आर्टिकल 368 का 1 बन गया, 368 का 2 बन गया, 368 का 3 बन गया, 368 का 4 बन गया और 368 का 5 भी बन गया। ये उपखंड बन गए इसके इन संशोधनों से, यानी कि 368 का विस्तार जो है और बड़ा कर दिया आर्टिकल। मगर ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, ये कहाँ के संविधान से उधार लिया हमने, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उधार लिया हमने सॉरी, कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन से प्रक्रिया उधार ली है। और हमने क्या करा है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया। तो इतनी बात जो है ये हमने कहाँ से ली है, ये दक्षिण अफ्रीका से ली है। इस बात को समझिए आप लोग। अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, 105 संशोधन हो चुके हैं। कितने, 105 संशोधन आपके संविधान में हो चुके हैं। इस बात को नोट करके रखना, 105 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो 3 देश हो चुके हैं, हमने जहाँ जहाँ से क्या क्या लिया है सब समझ लो, ठीक है भाई। चलिए 5वें देश की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है 5वां देश, 5वां देश क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए कंटेंट अच्छा होना मिलना चाहिए आपको, ये नहीं मैटर करता है कि आप किस चीज़ पे पढ़ा रहे, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, कहाँ पढ़ा रहे हो, आपको मैटर करता है कंटेंट। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अगर बढ़िया है आपका, समझ लीजिए आप बिल्कुल अच्छे से काम करोगे, ठीक है भाई। और जब अपने दम पर कमाओगे ना, जब पता चलेगा, जैसा हम अपने दम पर कमा रहे हैं इस टाइम, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमेरिका, किसकी बात करते हैं, अमेरिका, ठीक है भाई। तो अमेरिका के संविधान से जो क्या क्या लिया गया ये तो आपको सबको पता होगा। तुम सोच रहे होगे सर चौथे अमेरिका तो हम दूसरे नंबर पढ़ते हैं या पहले नंबर पढ़ते हैं, भाई बात यह है ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, हमें बिल्कुल क्रम से पढ़ना चाहिए। तो अमेरिका से हमने क्या क्या लिया, सबसे पहले देखिए हमने लिया मूल अधिकार, मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार हमें अच्छे लगे, अमेरिका से ले लिया हमने। क्या है मूल अधिकार, भाग 3 अब 12 से 35 तक, ठीक है। और हमने क्या लिया अमेरिका से, और देखते हैं मूल अधिकार के बाद में राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, महाभियोग हमने यही यहाँ से लिया, ठीक है। और हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, सॉरी अमेरिका से क्या लिया हमने, प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार, विचार हमने यहाँ से लिया। हमने और क्या लिया यहाँ से, हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया, उपराष्ट्रपति का पद हमने लिया यहाँ से। उपराष्ट्रपति के बाद में हमने यहाँ से क्या लिया, हमने और क्या लिया, हमने लिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, पद से हटाना, हमने ये लिया अमेरिका से। अब और हमने क्या लिया अमेरिका से, इतनी बात हो गई, हमारा मूल अधिकार हो चुका, स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का महाभियोग हो चुका, प्रस्तावना का विचार हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या लिया, हमने क्या लिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्या ली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने यहाँ से ली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ली हमने ही, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति हमने यहाँ से ली, ठीक है भाई। तो इतनी चीज़ें जो हमने यहाँ से अमेरिका के संविधान से ली, इतनी चीज़ें जो है अमेरिका के संविधान से हमने ली हैं। ये कौन सा है, 4 है, ये चौथा है हमारा, कौन सा है, चौथा देश, ठीक है भाई। तो क्या क्या लिया हमने अमेरिका से, देखिए मूल अधिकार लिए, राष्ट्रपति का महाभियोग लिया, प्रस्तावना का विचार लिया, उपराष्ट्रपति का पद लिया, न्यायिक प्रलोभन की शक्ति ली, न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता ली, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की भी स्वतंत्रता हमने यहाँ से ली। क्लियर, 4 पद हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या कहानी है, और काउंटडाउन कौन सा शुरू होता है इसमें, और क्या काउंटडाउन है, क्या शुरू हो रहा है उसको समझ लेते हैं पहले अच्छी बातों से, ठीक है भाई। क्या है इसमें, देखिए अब हमारा जो 5वां आता है वो आता है, हमारा 5वां जो आता है वो आता है फ्रांस। फ्रांस, अब हम देखते हैं फ्रांस से हमने क्या क्या लिया। तो फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक लिया, क्या लिया, गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक प्रणाली, यानी कि हमारे यहाँ गणतंत्र गणों के तंत्र की प्रणाली नहीं है, ठीक है जी। तो हमने कहाँ से ले ली, फ्रांस से ले ली। फिर दूसरा हमने क्या लिया, प्रस्तावना में हमने एक बात शब्द नोट कर लेना, मोस्ट है, ये मोस्ट है, वेरी वेरी,
ये क्वेश्चन आता कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया। यानी कि प्रस्तावना में, मोस्ट है, नोट कर लो बढ़िया तरीके से, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ठीक है, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया, बोलिए हमने फ्रांस के संविधान से। कहाँ से लिया भाई, फ्रांस के संविधान। मोस्ट है। एक तो ये पूछा जाता और एक और पूछा जाता कि प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति जो है हमने कहाँ के संविधान से लिया, तो वो रूस के संविधान से लिया था हमने। कहाँ के संविधान से लिया था, रूस से। तो एक हमें फ्रांस याद रखना, एक रूस याद रखना। प्रस्तावना से भी तैयार हो जाओगे हम, और हम विदेशी स्रोतों से भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो 5वां देश हमने समझ लिया है कि 5वें देश से हमने क्या लिया, गणतंत्र प्रणाली ली है, प्रस्तावना की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया है। वेरी वेरी मोस्ट है ये। ठीक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट में जो देख रहे हैं हम, छठा देख रहे हैं कनाडा। छठा जो है वो कौन था हमारा, कनाडा। कनाडा का संविधान से क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से अपशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं। पहली बात क्या है, अपशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है, का सिद्धांत हमने यहाँ से लिया है। सिद्धांत हमने यहाँ से लिया, अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत बेटा हमने यहाँ से लिया। फिर केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी हमने यहाँ से लिया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, भी कहाँ से लिया हमने, कनाडा से ली है। ठीक है भाई, कनाडा से लिए यहाँ से। अब हमने सुप्रीम कोर्ट का परामर्शिक न्याय निर्णय, ये भी हमने यहाँ से लिया। यानी क्या, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शीय न्याय निर्णय हमने कहाँ से लिया है, वो भी यहाँ से लिया है। तो कनाडा से होगी 3 चीज़ें, एक चीज़ होगी, 2 ये होगी और तीसरी ये। क्या क्या लिया कनाडा से, एक बार रिवाइज कर लो। अपशिष्ट शक्तियाँ, एग्जाम में जो पूछी जाती है, अपशिष्ट शक्तियाँ पूछी जाती हैं। तो हमने अपशिष्ट शक्तियाँ का सिद्धांत लिया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी मोस्ट है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का परामर्श न्याय निर्णय भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमारा कनाडा से लिया गया है। ठीक है भाई। अब लिखते हैं 7वां, जर्मनी का बाइबर संविधान, कि जर्मनी के बाइबर संविधान से क्या लिया गया है। ठीक है भाई। 7वां जो है वो क्या है, जर्मनी का बाइमर संविधान। हमने क्या लिया है यहाँ से, जर्मनी के बाइमर संविधान से हमने क्या लिया है। तो सबसे पहले तो आपात के समय, इसमें एक ही बात मोस्ट कर लेना, क्या है, आपात के समय मूल अधिकारों का स्थगन होना, ये हमने कहाँ से लिया है, ये लिया है जर्मनी के बाइबर संविधान से। कुछ एग्जाम में पढ़ लेते हैं कि आपातकाल कहाँ से लिया, बच्चे लगाते हैं सीधा जर्मनी। ठीक है भाई। और जबकि वो आपातकाल नहीं है, वो आपात के समय मूल अधिकारों का स्थगन होना है। ठीक है भाई, मूल अधिकारों का स्थगन होना है, ना कि आपातकाल है। ठीक है, इतनी बात याद रखोगे। हो गया ये भी 7वां। ठीक है, चलिए 8वां देखते हैं क्या है। अभी छोटे छोटे देशों की बात चल रही थी, इनकी ही आगे बढ़ रहे हैं, इनके लिए ही। 8वां जो है वो हमारा वो है जापान। जापान से हमने क्या क्या लिया है, जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक याद रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है भाई, ये बात याद रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और कुछ याद रखने की यहाँ पर ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, कहाँ से, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवा कुछ और आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 देश हमारे हो चुके हैं, 8 देश जो है वो हमारे क्या हो चुके हैं, हाँ, कंप्लीट। ठीक है भाई। अब जो है ना वो मोस्ट है, बिल्कुल। अब जो है वो मोस्ट है, वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया। क्या है हमारा नवा देश, क्या है, ऑस्ट्रेलिया। 60 देशों से हमारा संविधान लिया गया हमारा, परंतु हम आपको 10-11 लिखाएंगे बस, इसके साथ सिवा और कुछ नहीं। तो अब क्या है हमारा, ऑस्ट्रेलिया है।
ऑस्ट्रेलिया क्या है भैया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहली बात तो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। कितने विषय हो गए इसमें? कितने विषय हो गए समवर्ती सूची में? अब 52 विषय हो गए। कितने विषय हो गए? 52 विषय, जिसमें राज्यसभा यानी कि केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जिन पर टैक्स के लिए केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। पहले कितने? 47, 5 इसमें ऐड हो गए। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची ली है। फिर इसमें एक बात और, संयुक्त बैठक दोनों सदनों की, यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से। एक और बात याद रखना ऑस्ट्रेलिया से, अगर याद रख सको तो, वह व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी आप लिख लेना, याद रख लेना। यानी हम व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी भारत में रहकर कहीं भी किसी भी स्थान पर व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, बाजार में लगा सकते हैं, कहीं भी बाजार में भाग ले सकते हैं, समागर कहीं भी आना जाना कर सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर था ये काम, मगर अब 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर में भी है। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर इतनी बात? ठीक है भाई, बताइए 9 हो चुके हैं। अब 10वां जो बचा है वो हमारा बचा है रूस। कहाँ का संविधान बचा है? रूस के संविधान से। उसको भी देखेंगे क्या है रूस का संविधान। हमने रूस के संविधान से क्या लिया है, और रूस के संविधान से हमने क्या लिया? सबसे पहले रूस से हम रूस को क्या कह सकते हैं? सोवियत संघ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सोवियत संघ, सोवियत संघ कह सकते हैं। रूस से हमने क्या लिया है इसको देख लेते हैं। रूस से मूल कर्तव्य लिए थे हमने। क्या लिए थे? मूल कर्तव्य हमने लिए थे, मूल कर्तव्य। दूसरी बात क्या थी? हमने प्रस्तावना की, प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना का न्याय, प्रस्तावना का न्याय। अब न्याय प्रस्तावना में कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कैसा कैसा? सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और राजनीतिक। ठीक है भाई, तो इतने प्रकार का जो हमने यहाँ से न्याय रखा। तो एक तो ये मोस्ट कर लेना। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ एक और बात। क्या बता चुका हूँ इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे क्या कहता है, सॉरी, जो हमारा फ्रांस था, फ्रांस हमने क्या ली थी? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया था? फ्रांस से। और ऐसे ही हमने यहाँ पर न्याय, प्रस्तावना का न्याय जो है कहाँ से लिया है? वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय होता है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है, बंधुत्व जो होता है 3 प्रकार का होता है, सॉरी बंधुत्व 2 प्रकार का होता है, समानता जो होती है, और स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है स्वतंत्रता? 5। प्रस्तावना में ये टॉपिक से अलग है, जरा इससे देख लो प्रस्तावना में क्या होता है। प्रस्तावना स्वतंत्रता किस किस चीज़ की होती है? स्वतंत्रता, क्योंकि न्याय तो आपको पूछ ही लिया है। न्याय तो 3 प्रकार का होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 2019 के PCS में देखिए इसको, इसमें क्वेश्चन पूछा था किस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है हमें किस प्रकार का न्याय नहीं मिलता। तो हमें किस प्रकार का न्याय नहीं मिलता? यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसमें एक चीज़ और दे देंगे, ऐड कर देते हैं, हम उसे भी लगा देते हैं। परंतु ये याद रखना कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। स्वतंत्रता में किस किस प्रकार की है? विचार करने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है। विश्वास की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता। तो हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है। न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, और 5 ये बस इसको लिखना मत आपको कि कभी रूस से चिपका दो इसको। मैं बता रहा हूँ आपको स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, हमको स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। और न्याय कितने प्रकार का? प्रस्तावना में 3 का। हम ये भी आप प्रस्तावना पढ़ाएंगे, इसके बाद जो है ज़्यादातर टॉपिक जो होंगे। अब हम संविधान पढ़ाएंगे, अभी तो हम संविधान का एकदम स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया। तो ये जो लिया हमने रूस से लिया है। अब हमारा जो रहता है सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935, उसको आप माइंड में बिल्कुल फिट करके रखेंगे कि हमने अपने संविधान में क्या क्या रखा है। तो क्या है भैया? भारतीय शासन अधिनियम 1935, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या था? ये भारतीय संविधान की रीढ़ कहा जाता है इसको। भारतीय संविधान की रीढ़।
ठीक है। दूसरी बात, भारतीय संविधान में मील का पत्थर साबित हुआ। ये क्या हुआ? मील का पत्थर साबित हुआ यहाँ से क्योंकि इसमें जब 1935 बनाया गया तो इसमें 321 धाराएं थीं। 321 क्या थीं? धाराएं थीं, ठीक है। और अगर हम बात करें 10 अनुसूची थी इसमें, 10 अनुसूची थी, अनुसूची शेड्यूल थी। तो ये तो थी पुरानी बात। अब हमने इससे लिया क्या क्या है, और इसी के अंतर्गत एक और बात, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की थी हमने। क्या की थी? स्थापना की थी संघीय न्यायालय की। क्लियर बेटा इतनी बात। अब हमने लिया क्या क्या यहाँ से? संघीय तंत्र लिया हमने। सबसे पहली बात क्या है? हमने संघीय तंत्र हमने लिया है। एक बात हो गई संघीय तंत्र, ठीक है। दूसरा ही हमने राज्यपाल का कार्यालय लिया हमने यहाँ से। क्या लिया है? राज्यपाल का कार्यालय। राज्यपाल का कार्यालय हमने यहाँ से लिया। 2 बात हो गई। तीसरी बात हम क्या करेंगे? तीसरी बात हमने आपात उपबंध लिए हैं यहाँ से। आपातकाल उपबंध व प्रशासनिक विवरण। आपातकाल उपबंध व प्रशासनिक विवरण, ये लिया हमने यहाँ से, ठीक है भाई। और हमने यूपीएससी, हमने क्या है? यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग भी हमने यहाँ से ही लिया है। संघ लोक सेवा आयोग भी जो है हमने यहाँ से ही लिया बेटा। तो हमने क्या लिया है? भारतीय शासन अधिनियम में 1935 से क्या क्या लिया है? हमने यूपीएससी ली है, आपातकाल उपबंध व प्रशासनिक विवरण, हमने ये चीज़ें यहाँ से ली हैं। और संघीय तंत्र लिया है, राज्यपालों का कार्यालय लिया है। इस वजह से मील का पत्थर है। और 321 धाराएं हमने वहाँ से ली हैं। 10 शेड्यूल के बारे में हमने चर्चा करी थी वहाँ पर। भारतीय संविधान में मील का पत्थर साबित हुआ है। ये भारतीय संविधान की रीढ़ कहा जाता है। और 1937 में इसने संघीय न्यायालय की स्थापना की थी इसके अनुसार। इस तरीके से ये थे हमारे विदेशी स्रोत संविधान के, ठीक है भाई। तो आपका एक टॉपिक जो हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। सेशन में अगर मज़ा आया हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और रोज़ 8 बजे हम लोग जो है आपके लिए संविधान की क्लास पर उपस्थित होते हैं। आप बिल्कुल इसको सेव कर लीजिए पूरी तरीके से कि हम रात को 8 बजे डेली आपको संविधान पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमने आपको आधुनिक इतिहास की लगातार क्लास ली, आधुनिक इतिहास कंप्लीट करा दिया है, प्ले लिस्ट बना दी गई है, वहाँ से चाहिए नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम से अपना नोट्स उठा लीजिए अगर वहाँ से प्रिंटिंग करवाना चाहो तो हैंड राइटिंग नोट्स से बने हुए टेलीग्राम में, ठीक है। और टेलीग्राम भी कोचिंग के नाम से ही MS Complaints 9456 के नाम से ही आपका वो मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम वहाँ से भी आप उठा लीजिए, ठीक है भाई। और रही बात ये, अगर आप इससे भी ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो आप इसकी भी प्ले लिस्ट बन रही है। 4 क्लास हो गई, आज 5वीं क्लास है इसकी, ठीक है। लगातार 40 से 50 क्लासें जो भी होनी है, जितने भी नीड होगी, जैसे जैसे संविधान बढ़ता रहेगा हम कोशिश करेंगे कि इसकी जल्द से जल्द आपको जो है हैंड राइटिंग नोट्स की जो है PDF आपको उपलब्ध कराई जाए, ठीक है जी। PDF उपलब्ध की जाए, क्योंकि आप समझते चले जाओ। पहले आपको इसको नोट करना है, और उसके बाद में उस नोट्स के बाद भी अगर हमें लगता है मौका, अगर टाइम लगता है, क्योंकि सभी लोग जो है काम में लगे हुए हैं अभी, ठीक है। तो क्या है, आप लोग इसको समझते रहो पहले, क्योंकि संविधान का समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको अगर संविधान आपने पढ़ लिया और आपसे कोई पूछने लगा भी संविधान में ऐसी क्या विशेषता है, क्या पढ़ी तुमने, तो आपको पता होना चाहिए ना, पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। आप नॉलेज बनाइए, क्योंकि कामयाबी आपके पीछे दौड़ेगी पक्का। अगर आपके अंदर नॉलेज है तो कामयाबी आपके पीछे पीछे है। आप एक पोस्ट पर नहीं, आप 1000 पोस्ट पर सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। आपके लिए कोई UPSC कोई PCS सब, अरे सब में स्टूडेंट तो सेलेक्ट हो रहे हैं, बताइए। सही में स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, मगर क्या है, मेहनत। स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड स्टडी नहीं करनी, ठीक है। हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क का मतलब है सारी चीज़ें, कोई भी टॉपिक हो उसको निचोड़ कर रख दो, ठीक है भाई, यही होता है। चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।